हे गाइस एंड ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की PDF 3 और इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं। आप ऊपर वाली स्क्रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चंस और नीचे हम लोग इसके आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन है तो शायद थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए, तो जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ही सेड डू योर होमवर्क, उसने कहा कि अपना होमवर्क करो। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग है और योर को हमें चेंज करना ही पड़ेगा। तो हम किस तरह से चेंज करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट का आंसर हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर चलो देखते हैं। ही टोल्ड, ठीक है, और ही टोल्ड मी। क्योंकि हमने मी क्यों किया, क्योंकि हमें एक अपने तरफ से करता हमने दे दिया, उसको क्या दे दिया, मी। और मी को कहेंगे कि टू करो तुम, क्या डू योर, डू नहीं, योर नहीं होगा अब, तो टू डू। उसने मुझसे कहा कि टू डू योर होमवर्क, तो योर को हम मी के हिसाब से यहाँ पे क्या कर देंगे, माई होम वर्क। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नंबर सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे सर्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ, सी सेड प्लीज़ क्लोज द डोर। सेकंड क्वेश्चन तो प्लीज़ लगाया है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिक्वेस्टेड करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, किससे किया, प्लीज़ क्लोज द डोर। तो कोई ना कोई हमें एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो हम ऐसे केसेस में क्या करेंगे, मी अपने आप को ही क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। सी रिक्वेस्टेड मी टू क्लोज, उसने मुझसे कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। वैसे हम यहाँ पे हिम भी लगा सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये आपकी इच्छा है कि आप किसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे। दे सेड कैन यू हेल्प मी, उन्होंने कहा कि क्या तुम मदद कर सकते हो। तो ये अपने आप में, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, यहाँ पे एबिलिटी दिखाने की बात कर रहा है। ठीक है, कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे एज अ इंटेरोगेटिव की तरह, और ये क्लोज एंडेड है, तो दे आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मी भी लगा सकते हैं वैसे, लेकिन चाहे तो हम यहाँ पे मी लगा लें या फिर हम आई को ही अपना ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं। ठीक है, बार बार ऊपर तीनों वाले सब जो हमारे तीनों सेंटेंस लिखे हुए हैं, जो डायरेक्ट नरेशन लिखे हुए हैं, उनमें बात ये है कि उनमें हमें तीनों में ही ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, और जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा तो हमें अपनी तरफ से मान के चलना पड़ेगा, और बार बार हम मी को मान रहे हैं। तो दे आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हेल्प और फिर क्योंकि उन्होंने अपने लिए बात करी कि क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, तो क्या मैं, तो मी को मैं किसके हिसाब से चेंज करूँगा, मे को मैं यहाँ पे दे के हिसाब से चेंज करूँगा। ठीक है, तो आई कुड हेल्प देम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी अपने आप में कैसा सेंटेंस है, आप देख पा रहे हैं। आई थिंक मुझे इसे थोड़ा सा इधर पे ऐसे करना चाहिए। हाँ ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। यहाँ पे जॉन पूछ रहा है, आर यू गोइंग टू द पार्टी। ठीक है, क्या तुम जा पा रहे हो कहाँ पे, पार्टी में। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे यहाँ पे। चौथा नंबर क्वेश्चन, जॉन, ठीक है, जॉन ने पूछा है, तो यहाँ पे आस्क्ड पहले से लगाया, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात हो गई, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे इफ़ लगाएंगे। जॉन आस्क्ड इफ़, अब यहाँ पे यू, फिर से वही दिक्कत, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, हम आई को मान के चलेंगे, तो यहाँ पे चाहे तो आप आगे लगा लो मी, ही दे जॉन आस्क्ड मी। ठीक है, इफ़ आई और फिर आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज। आई वाज गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई वाज गोइंग टू द पार्टी। ओके, तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ये हमारा 5 रहा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, मैरी सेड डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, मुझे कॉल करना मत भूलना। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल हो जाएगा, मैरी ने कहा है कि क्या, कि उसे कॉल करना मत भूलना, तो मैरी सीधे सीधे मुझसे कहती है, टोल्ड मी, मैरी ने मुझसे कहा कि नॉट टू फॉरगेट टू कॉल हर। ओके, ये इसका सिंपल सा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, ही आस्क्ड व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, किस टाइम पे ट्रेन लीव करेगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक्चुअली जो सेंटेंस दिया गया सेंटेंस है, वो हमें थोड़ा सा बस इतना दिमाग लगाना है कि ये हमारा एक WH टाइप सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव है ना, तो इसमें हमें क्या करना, इफ़ वगैरह का यूज़ नहीं करना। आस्क्ड अपने आप लगा हुआ है तो अच्छी बात है, हमें कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, हम सीधे इफ ही आस्क्ड करेंगे, और इसके बाद हम इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वही क्या होता है हमारा, वही हमारा बन जाता है कंजंक्शन। तो क्या होता है, ही आस्क्ड व्हाट टाइम, टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारा यहाँ पर वाट टाइम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद वाट टाइम ये पूरा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वाट टाइम पूरा यहाँ पे चला जाएगा बीच में कंजंक्शन के तौर पे। ठीक है,
तो ही आस्क्ड व्हाट टाइम, और फिर हम द ट्रेन, डज द ट्रेन लीव को किस में बदल देंगे, हम इसको बदल देंगे अपने पॉजिटिव स्ट्रक्चर में। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आज लगाया तो हमें सेंटेंस का टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। तो टेंस को चेंज करेंगे तो ये अपने आप में लिखा हुआ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हमें इसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलना पड़ेगा। तो हम करेंगे द ट्रेन और लेफ्ट। ओके, तो ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देन फिर हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। सी सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक। एक्चुअली ये अभी मैंने अपने क्लासेस में नहीं बताया, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पे दिया गया तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे वाक्यों में कुछ नहीं करना, आपको सजेस्टेड लगाना है। सी सजेस्टेड दैट वी गो फॉर आ वॉक। ठीक है, इसको अभी के लिए स्किप कर दो और आगे की तरफ बढ़ो। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो स्किप करके आगे की तरफ बढ़ो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, दे आस्क विल यू ज्वाइन अस फॉर डिनर। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको बार बार कि आस्क लगा हुआ है, टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, कोई डिस्टेंट वर्ड है, हमारे डिस्टेंट वर्ड हैं तो उनको चेंज करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे दे, फिर उसके बाद आस्क्ड, उन्होंने पूछा, ये अपने आप में क्लोज एंडेड है तो दे आस्क्ड। अब यहाँ पे यू है और वही बात होगी कि ऑब्जेक्ट फिर से मिसिंग है, बार बार ऐसे ही सेंटेंस आ रहे हैं जिनमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा मी लगाएंगे, मी, और इफ लगाएंगे, इफ आई वुड जॉइन, और अस उन्होंने किसके लिए, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। अस की जगह पे हम क्या कर देंगे, दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, देम फॉर डिनर। ठीक है, आई वुड ज्वाइन देम फॉर डिनर, क्या मैं उन्हें ज्वाइन करूंगा डिनर के लिए। ठीक है, तो विल को मैंने किस में चेंज कर दिया, वर्ड में। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ही सेड डोंट बी लेट, ही, उसने मुझसे कहा कि लेट मत होना भाई। तो उसने क्या कहा है मुझसे कि लेट मत होना, तो हम इसको किस तरह से कहेंगे कि क्या कर रहा होगा, हमें एडवाइस कर रहा होगा यहाँ पे लेट मत होना, या फिर सीधा सीधा हमसे कह भी रहा होगा कि भाई मत ही आना। ठीक है, लेट मत होना, सॉरी मत ही ना आना मतलब लेट मत होना। तो ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा नॉट टू बी लेट। ठीक है, अंदर कुछ चेंजमेंट करना नहीं है, बस डोंट को हटा के नॉट टू में कर देंगे। यहाँ पे सजेस्टेड कर सकते हो अपने इच्छा अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है, सजेस्टेड कर दो। ठीक है, और एडवाइस भी कर सकते हो, एडवाइस, ये एडवाइस मी नॉट टू बी लेट कि मुझसे कहा, या फिर हम सीधा टोल्ड भी बना रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सी सैड स्टॉप टॉकिंग एंड लिसन टू मी। उसने मुझसे कहा कि एक काम कर भाई, बात करना बंद कर और मुझे सुन आराम से। तो क्या करेंगे, सी आस्क्ड या सी टोल्ड मी, ठीक है, टू स्टॉप टॉकिंग एंड लिसन टू हर। ठीक है, लिसन टू हर। आई होप ये क्लियर हुआ। सभी सेंटेंसेस में हमें क्या नहीं है, हमारे पास नहीं है क्या, हमारे इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम मी को ऑब्जेक्ट की तरह मान के चल रहे हैं। ठीक है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ऑब्जेक्ट को मानकर चल रहे हैं सभी सेंटेंसेस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिर कहता है 11, दे आस्क्ड वेयर आर यू फ्रॉम। ये तो मैंने पहले भी करा चुका हूँ शायद। दे आस्क्ड मी वेयर आर यू फ्रॉम, कह रहा वेयर आई वॉज फ्रॉम। ठीक है, तो हमने आर को चेंज कर दिया क्योंकि ये सिंपल में लिखा हुआ एक सेंटेंस है, तुम कहाँ से हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा मैं कहाँ से था। ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से था मैं। ठीक है, तो हमें टेंस भी चेंज करना पड़ेगा, आर को हम किस में बदल देंगे, वाज में बदल देंगे। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज किया। यहाँ पे स्ट्रक्चर था इंटेरोगेटिव, स्ट्रक्चर उठा के हमने कर दिया कौन सा, पॉजिटिव। वेयर को बना दिया अपना कंजंक्शन और आगे चेंज करके लगा दिया मी। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट दे दिया। ना चाहते तो हम ऐसे कर देते, सीधा इसको हटाते और हम सीधा कह सकते। वैसे आज तो उसमें लगा ही था क्वेश्चन में, तो हमें ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा, वैसे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सैड जैसे यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इनमें तो हमें क्योंकि लाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करी जाएगी तो किसी ना किसी से करी जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि जॉन ने कहा भाई कि प्लीज़ उसे क्या दे दो, गिलास दे दो एक किसका, पानी का। तो जॉन रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए गिलास ऑफ वाटर। ओके, जॉन ने रिक्वेस्ट किया मुझसे कि भाई मुझे दे दे क्या, एक गिलास पानी दे दे उसे। ठीक है, तो मुझसे रिक्वेस्ट करी।
क्योंकि मी के बाद ही हम टू लगाएंगे, रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट नहीं करेंगे, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से यहाँ लगा देंगे, ठीक है, उसके बाद ही चेंजमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मैरी आस्क्ड व्हाई आर यू अपसेट, तुम अपसेट क्यों हो। बिल्कुल ही सिंपल है ये तो, मैरी आस्क्ड व्हाई, मैरी आस्क्ड। अब बात दिक्कत यहाँ पे यही फंस जाती है बार बार कि यू आ जाता है और ऑब्जेक्ट देते नहीं है, तो हमें ऑब्जेक्ट लगा लेना है अपनी तरफ से, हम नहीं लगा देंगे। मैरी ने मुझसे पूछा कि वाई आई वॉज अपसेट, क्यों था मैं अपसेट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करेंगे। ही सेड डोंट टच दैट, उसने कहा कि मत छुओ, तो बढ़िया बात है। ही सेड या फिर ही वॉन्ड, वॉर्न भी कर सकते हैं कि उसने मुझे वॉर्न किया, ही वॉन्ड मी नॉट टू टच दैट, ठीक है, उसने मुझे वॉर्न किया कि भाई उसको मत छुओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। सी सेड कीप क्वाइट, उसने मुझसे कहा कि शांत रहो। सी ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, हो सकता है वो टीचर हूँ, ठीक है मेरी, या फिर हम एडवाइस भी कर, एडवाइस तो नहीं होगा किसी भी हालत में, कीप क्वाइट में क्या एडवाइस करेगा, कि ऑर्डर करेगा, कमांड दे देगा कि शांत रहो। सी ऑर्डर्ड मी टू कीप क्वाइट, कि शांत रहो, ठीक है। आगे चलेंगे, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। दे आस्क्ड व्हेन विल यू अराइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, दे आस्क्ड व्हेन विल यू अराइव। अच्छा, इसका एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही मी को लेके आएँ। जैसे यू होता है तो हमें चेंज करना पड़ता है, तो हम मी को ले आते हैं। इस वाले सेंटेंस में हम एक तरीका ये है कि हम इस तरह से भी बदल सकते हैं, सीधा सीधा, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो हम ऐसे कर देंगे। इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था ना, तो हम सी ऑर्डर टू कीप क्वाइट, ठीक है, उसने कहा शांत रहो भैया। अब किससे कहा, हम भी अपना जो ऑब्जेक्ट है वो छुपा लेंगे, हम भी नहीं डिस्क्राइब करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट मी है। लेकिन जब कभी यू आ जाता है तब समस्या ज़्यादा आ जाती है, तब हमें मी लगाना होता है। तो आप सीधा याद ही रख लो कि जब भी ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तो मी या हिम आपको लगा देना है, सीधा सीधा, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में मी याद रखो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 15 के हम दोनों ही सही कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 16 को। दे, और कैसा सेंटेंस है, WS टाइप इंटेरोगेटिव, हमें पता चल गया, तो हम इसको करेंगे दे आस्क्ड, दे आस्क्ड मी, ठीक है। और फिर लगाएंगे वैन, आई के साथ फिर विल का क्या करेंगे, वुड, आई वुड, सॉरी आई वुड, ठीक है, अराइव। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो जाएगा कि दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, वैन आई वुड अराइव, ठीक है, वैन आई वुड अराइव, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपना मी करता दिखाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट दिखाएंगे हम मी को। तो कह रहा है 17 क्वेश्चन में कि ही सेड लेट मी नो इफ़ यू नीड हेल्प, तो ही, ठीक है, तो वो इस तरह से नहीं बनेगा जैसा हम अभी ऊपर एक क्वेश्चन करके आए हैं, लेट्स वाला, आई थिंक, हाँ लेट्स वाला करके आए, ठीक है। इस तरह से कुछ नहीं बनेगा, थोड़ा सा चेंजमेंट होगा इसमें, ये पढ़ने को मिलेगा हमें आगे, ठीक है। तो ही टोल्ड मी टू लेट हिम नो इफ आई, यू को हम किसके हिसाब से करेंगे, मी के हिसाब से, और आई इफ़ यू नीड है ना, तो इफ़ आई नीडेड, हम इसको नीडेड कर देंगे और हेल्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे एक बार फिर समझ लो इसको, क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या किया है, कुछ नहीं किया, लेट मी को चेंज कर दिया ही के हिसाब से, मी बदल गया हिम में। आगे सेंटेंस दिया था इफ़ यू नीड हेल्प, हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था और आगे पास्ट में कर दिया। सैड को बदल दिया टोल्ड में, ऑब्जेक्ट था नहीं, यू के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन हमने अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्या, मी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, सी आस्क्ड हाउ मच डज दिस कॉस्ट, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है, ठीक है। सी आस्क्ड, ठीक है, सी आस्क्ड हाउ मच को हम ले जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन था, तो हाउ मच, सी आस्क्ड हाउ मच दैट कॉस्ट, ठीक है, दैट कॉस्ट, दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, उस ऑब्जेक्ट को हम बुला रहे हैं, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, जो ये दिस है उसको हम किस में बदल देंगे, कॉस्ट में, ठीक है। और हाउ मच डज दिस कॉस्ट, तो यहाँ पे आई थिंक सी आस्क्ड हाउ मच, तो यहाँ पे टेंस भी चेंज होगा, तो हाउ मच दैट कॉस्ट, उसकी कीमत कितनी है, ठीक है, हाउ मच दैट कॉस्ट। इसको एक बार फिर से रीचेक करना पड़ेगा, लेकिन चेक कर लेंगे तो, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, टाइम ज़्यादा नहीं है तो हम आगे, पेज चेंज हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे करेंगे, दे सेड
सिट डाउन एंड रिलैक्स, ठीक है। दे सेड दैट दे सेड दैट सिट डाउन एंड रिलैक्स, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये अपने आप में इम्परेटिव है, तो हम उसने मुझसे कहा कि बैठ जाओ रिलैक्स करो। दे टोल्ड मी, मुझसे कहा, या दे टोल्ड टू सिट डाउन एंड रिलैक्स, ठीक है। इतना भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे, क्योंकि हमें यू नहीं दिया है तो यू की वजह से हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं खास, है ना, तो हम केवल इतना ही बना के छोड़ सकते हैं। इसमें हमें चाहिए होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे यू देखने को मिल रहा है, ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो करेंगे जॉन, जॉन ने कहा, क्या कहा, तो यहाँ पे क्योंकि क्लोज एंडेड है तो इफ़ लगाना पड़ेगा, और फिर कहा किससे, मुझसे, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो इफ़ आई कुड, कैन को बदलेंगे कुड में, लैंड आएगा, मी को किसके हिसाब से चेंज कर देंगे, जॉन के हिसाब से, आई कुड लैंड हिम सम मनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, मैरी सैड प्लीज पास मी द सॉल्ट, मुझे नमक पास कर दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे इसको फ्राक से। क्वेश्चन नंबर 21, मैरी सैड या मैरी रिक्वेस्टेड हो जाएगा, है ना, रिक्वेस्टेड टू पास हर द सॉल्ट। ये मी नहीं लगाएंगे, जरूरी नहीं कोई मी लगाएंगे, क्योंकि अगर यू होता तो लगाना पड़ता, वैसे कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो मैरी रिक्वेस्ट इज टू पास हर द सॉल्ट, मैरी रिक्वेस्ट करी कि उसे पास कर दिया जाए क्या, सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ही आस्क्ड हु इज योर फेवरेट ऑथर, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि ही आस्क्ड हु इज योर फेवरेट ऑथर, जिसको हम कैसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हु माय फेवरेट, तो हु को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे ध्यान रखना, हु को हमने एज अ कंजंक्शन, और अब इतना सेंटेंस इज योर फेवरेट ऑथर का हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो योर को हम किसके हिसाब से चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट भी देना पड़ेगा। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ठीक है, उसने मुझसे पूछा हु माय फेवरेट, तो फिर से शुरू करते हैं इसको, ठीक है, फिर से पूरा देख लेते हैं। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, हु माय फेवरेट ऑथर वॉज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे जल्दी फटाक से। 23 क्वेश्चन, सी सैड, सी टोल्ड, या सैड ही बना देना, दे सकते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो सैड करो, टोल्ड करो, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो सी सैड नॉट टू वरी, ठीक, अबाउट इट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, दे सैड मेक श्योर यू लॉक द डोर, ध्यान रखना कि तुमने डोर लॉक कर दिया हो। 24 ये रहा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, दे टोल्ड मी टू मेक श्योर आई लॉक द डोर, मैंने डोर बंद कर दिया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, इसके बाद हम ले जाएंगे 25 पे। 25 क्वेश्चन नंबर, आगे हो जाओ सही, ठीक है। 25, ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ही आस्क्ड, टाइपिंग मिस्टेक्स, ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वॉज, ठीक, ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वॉज, ठीक है, उसने पूछा कि टाइम क्या था। आगे की तरफ बढ़ेंगे। 26 पे चलेंगे। सी सेड डू नॉट ओपन द विंडो, फिर कहेंगे सी एडवाइज, ठीक है, नॉट टू ओपन द विंडो। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 27, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं लगभग, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। दे आस्क्ड हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, तो यू लगा है तो फिर चाहिए हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, मजबूरी हमारी। दे आस्क्ड मी हाउ आई
पास्ट प्रेजेंट का सेंटेंस पास में जाएगा। आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। स्ट्रक्चर बदल के पॉजिटिव कर दिया है, स्ट्रक्चर बदल के पॉजिटिव कर दिया है। प्रैक्टिस खूब करनी है हमें, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 28 को करेंगे। जॉन ने कहा, जॉन सेड टू टर्न ऑफ द लाइट्स। आगे नेक्स्ट करेंगे 29 क्वेश्चन ये रहा। चलो करते हैं इसको। मैरी आस्क्ड, ये तो हमारा WS है ना, तो मैरी आस्क्ड वेयर आई हैड बीन, हैज़ को बदल देंगे हैड में, वेयर आई हैड बीन। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। ही सेड डोंट फॉरगेट टू फीड द कैट। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। इसको जल्दी से करते हैं। ही सेड नॉट टू फॉरगेट टू फीड द कैट। उसने कहा कि भैया भूलना नहीं, क्या करना, मत भूलना कि तुम्हें क्या करना है, फीड करना है, खिलाना है किसको, कैट को। टोल्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम सैड बना रहने दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टोल्ड भी कर सकते हैं हम। सी ही टोल्ड नॉट टू फॉरगेट द कैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम मी भी लगा सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि मी नहीं लगा सकते। उसने मुझसे कहा, ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। हमने अपनी तरफ से अपने आप को ही ऑब्जेक्ट मान लिया है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और चाहे आप ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। चलो जल्दी फटाक से। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सी, हमेशा लेटर्स वाले वाक्यों में हम सजेस्टेड का यूज़ करते हैं। सी सजेस्टेड और दैट का यूज़ होता है इनमें। वी मीट एट द कैफे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सजेस्ट दैट वी मेट एट द कैफे। तो यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहले तो सजेस्टेड होगा, ये वाला सेंटेंस हमारा चल रहा है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो सी सेड, उसने कहा, तो सजेस्टेड, लेट अस, चलो, मीट एट द कैफे, मिलते हैं, एक मुलाकात करते हैं वहाँ पे कैफे में। तो फिर इसको हमें चेंज करना होगा। वी लेट्स अस में हमारा अस छुपा रहता है, जिसकी वजह से हम वी लगाते हैं, और यहाँ पे दैट आएगा, मीट एट द कैफे। 32 देखेंगे इसके बाद सेंटेंस। 32 सेंटेंस कहता है कि दे आस्क्ड व्हाई डिड यू लीव अर्ली, ठीक है। तो दे आस्क्ड मी नॉट, सॉरी, दे आस्क्ड व्हाई डिड आई लेफ्ट अर्ली। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया तुम पहले क्यों चले गए थे, ठीक है। आई लेफ्ट अर्ली। सेंटेंस समझ में आ गया। मी लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे यू था। हम हिम भी लगा सकते थे, लेकिन मी ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, तो मी लगाया, वाई लगाया, और यहाँ पे ये मैं क्या कर रहा हूँ, डिड कहाँ से आएगा, डिड नहीं आएगा, ठीक है। वाई आई हैड, और मैंने गलतियाँ कर दी शायद इसमें बहुत सारी। वाई आई हैड लेफ्ट अर्ली, क्योंकि अपने आप में दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हम किसे बदलते हैं, आपको पता होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जो कि हमने सही कर ली। 33 नंबर सेंटेंस को देखते हैं, आ जाओ ये वाला। ही सेड बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 33 सेंटेंस। ही के बाद कहेंगे टोल्ड, उसने मुझसे कहा कि भैया सावधान रहा करो जब गाड़ी चलाया करो। तो केयरफुल वाइल ड्राइविंग, वाइल ड्राइविंग। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि थोड़ा ध्यान रखा करो। मी को हटा भी सकते, ही टोल्ड टू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। उसने कहा, ऑब्जेक्ट उन्होंने भी गायब करके रखा था, हमने भी गायब कर दिया, ठीक है। सैड का सैड ही रहने दो, चाहे टोल्ड कर दो, कोई आफत नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चाहो तो सैड कर दो, चाहे टोल्ड बना रहने दो। चलो आगे देखते हैं उसके बाद। 34 क्वेश्चन। सी आस्क्ड डू यू नो हिम। सिंपल है, एक ही जैसे सेंटेंस है, ठीक है। सी आस्क्ड, और ये हमारा क्लोज एंडेड है, जैसा कि देख पा रहे हो आप। सी आस्क्ड, तो फिर हम क्या करेंगे, आस्क के बाद डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। सी आस्क्ड, तो पूछेगी किससे, मुझसे ही पूछेगी ना। यू आ गया यहाँ पे, ये प्रॉब्लम हो गई कि यू आ गया तो हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो उसने पूछा, अब ये क्लोज एंडेड है तो इफ़ लगा देंगे, क्लोज एंडेड है इफ़ लगा देंगे। यू को किसके हिसाब से चेंज, हम किसके हिसाब से चेंज कर देंगे, अपने मी के हिसाब से। तो आई, और हमारा सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, आई न्यू हिम। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कहाँ था, ये रहा। दे
रिक्वेस्टेड, प्लीज़ लगा है ना, दे रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब देम। उन्होंने कहा कि भैया मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। दे सेड, वैसे ये सेंटेंस ही मुझे लग रहा है गलत लिखा हुआ कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ही सेड प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, दे सेड, वो कहेंगे ना तो अस लगेगा यहाँ पे, यहाँ एरर है थोड़ी सी मुझे लग रहा है सेंटेंस में। दे सेड प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी नहीं, दे सेड प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। उन्होंने कहा कि हमें परेशान मत करो, तो यहाँ पे जो अस होगा उसको हम किसके हिसाब से चेंज कर देंगे, दैम में चेंज कर देंगे, या फिर यहाँ पे ही हो जाए तो भी बढ़िया रहेगा, तो बोलने में समझ में आता है सेंटेंस। अदरवाइज थोड़ा सा इस सेंटेंस में ना एरर है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मी की जगह आप लोग अस कर लेना यहाँ पर, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नॉट टू डिस्टर्ब देम, उन्हें डिस्टर्ब ना करो, उन्होंने रिक्वेस्ट करी ऐसी, ठीक। 36 करेंगे, जॉन आस्क्ड व्हेन यू आर कमिंग बैक, तो यहाँ पे हम करेंगे जॉन आस्क्ड व्हेन, यू को यू के लिए फिर वही दिक्कत, मी लगा देते हैं। जॉन आस्क्ड व्हेन आई वाज कमिंग बैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, नेक्स्ट पेज पे पहुँच गए हम। 37 करते हैं, चलो जल्दी से। मैरी सेड टू कॉल हर वैन, अब यू आ गया, यू आ गया ना, तो यू के लिए क्या लगाओगे, मी लगा दिया गया। वैन आई, और यू आर फ्री, जब तुम फ्री हो, वैन आई वॉज फ्री, तो हम क्या कर देंगे, आर को किस में बदल देंगे, वॉज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, ही आस्क्ड आर यू श्योर अबाउट दैट, ओके, ही आस्क्ड, अब यहाँ पे फिर वही दिक्कत, मी, मैंने यू को देखा, मैं तुरंत मी लगा देता हूँ यहाँ पे, जैसे यू देखा तुरंत मी लगा दिया यहाँ पे, ठीक। और क्लोज एंडेड है, पता ही है, इफ लगाएंगे, इफ आई वॉज, यू को मी के हिसाब से चेंज करना है, बार बार कर रहे हैं तो हमें सब अभी याद ही होता जा रहा है कि भाई ऐसे ही करना है। आई वॉज श्योर अबाउट दैट, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 39, शी सेड लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, फिर वही बात आ गई कि हमें क्या करना है, सजेस्टेड, मैंने अभी बताया सजेस्टेड करते हैं, सी सजेस्टेड, ठीक है, उसने सजेस्ट किया दैट वी स्टार्ट द मीटिंग, हमें स्टार्ट कर लेनी चाहिए मीटिंग। 40 नंबर क्वेश्चन करेंगे। दे आस्क्ड व्हाट आर यू प्लान फॉर द वीकेंड, दे आस्क्ड व्हाट, अब योर लगा है, योर लगा है तो मी लगा दो यहाँ पे, व्हाट योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, व्हाट माई प्लान्स, माई प्लान्स फॉर द, माई प्लान्स वाज फॉर द वीकेंड, मेरे प्लान क्या थे, किसके लिए, वीकेंड के लिए। सेंटेंस अगर हम बात करेंगे, सेंटेंस कैसा है, 40 नंबर क्वेश्चन का अगर हम सेंटेंस देखेंगे तो जो हमारा डायरेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है, डायरेक्ट में जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सेंटेंस टेंस है, वो टेंस कौन सा है, वो टेंस है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। और जब हमने उसे किस में चेंज किया, जब हमने उसको चेंज किया इनडायरेक्ट में, ठीक है, तो हमने क्या किया है, उस टेंस प्रेजेंट सिंपल को चेंज कर दिया है पास्ट सिंपल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हुए हम आगे की तरफ, और लास्ट हमारे रह गए थोड़े से सेंटेंस और, अब जल्दी जल्दी करते हैं इनको भी। ही डोंट लूज होप, लूज मत करो होप को, ओके कोई बात नहीं। ही सेड नॉट टू लूज होप, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42, शी आस्क्ड कैन यू, शी आस्क्ड कैन यू टेल मी द वे, ओके, शी आस्क्ड मी, फिर हम इफ लगाएंगे, इफ आई कैन टोल्ड हर द वे, ठीक है। मिस्टेक तो नहीं करी मैंने, मिस्टेक कर दी, ये बता भी देता है थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है। तो आई कैन टेल हर, कैन के साथ क्या लगता है, टेल लगता है, टोल्ड कर दिया था मैंने, गड़बड़ हो गई थी। 43 करेंगे, 43 करेंगे, दे, ठीक है, आस्क्ड, नो नो नो, फिनिश योर मील, दे said to finish me, they said to me to finish my meal, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया अपना खाना ख़त्म करो। क्वेश्चन नंबर 44, चलो जॉन, जॉन आ गया, जॉन, ओके, जॉन आस्क मी, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे क्या लगा है, यू लगा है ये 44 में। जॉन आस्क मी वाई
आई वॉज सो क्वाइट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सिंपल सिंपल चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा रूल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वही चीज़ें, क्योंकि हमारा जो टाइप था टाइपो वही था। ठीक है, तो टाइप ही हम ऐसा लेके आए थे, इम्परेटिव और इंटेरोगेटिव वाला, और सिंपल थे, ज़्यादा कठिन सेंटेंस नहीं थे। अगली बार थोड़ी हार्ड पीडीएफ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जो हमारा डिफ़िकल्टी लेवल है उसको थोड़ा सा और मॉडरेट पे ले जाएंगे। मेरी सेट नॉट टू फॉरगेट, वही दिक्कत, तो फिर योर लगाए ना तो मी लगाएंगे। नॉट टू फॉरगेट माई अम्ब्रेला, मेरी सेड मी नॉट टू फॉरगेट माई अम्ब्रेला। उन्होंने उससे कहा कि भूलना नहीं अपना अम्ब्रेला। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये वाला, ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग। अब समस्या ये है कि मैंने आस्क आई तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे मी नहीं लगाया, तो मी लगाना पड़ेगा। ठीक है, 47 सी सेट, नो रिक्वेस्टेड होगा ये तो। ठीक है, रिक्वेस्टेड मी टू वेट फॉर हर। उसने कहा, रिक्वेस्ट करी मुझसे कि थोड़ी देर रुक जाना। आगे दे आस्क्ड, ओके, हाउ डेट, सॉरी यू लगाया है तो मी लगा देते हैं पहले ही। ठीक है, सिक्योर खेलते हैं। हाउ आई फिर कह रहा है कि डिड लगा है, तो आई हैड डन ऑन द टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से समझ लो एक बार फिर से। 48 क्वेश्चन कहता है कि दे आस्क, उन्होंने मुझसे पूछा, यू की वजह से मैंने लगाया यहाँ पे मी, फिर उसके बाद हाउ, क्योंकि ये अपने आप में डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हमने जो इसका क्वेश्चन वर्ड था उसको ही एज अ कंजंक्शन यूज़ कर लिया, यू को चेंज कर दिया मी के हिसाब से आए। दिया गया स्ट्रक्चर हमारा इंटेरोगेटिव में था, उसको हमें पॉजिटिव बनाना होता है। सेंटेंस हमारा किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, हम उसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो आई डिड को बदल दिया हैड में, हमें पता है पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, तो डू डेड डन हो जाएगा। ठीक है, तो डन लगाया, ऑन द टेस्ट लगा दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 49 पे चलते हैं। ही सेड टू स्टे काम, थोड़ा शांत रहो भाई। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन 50 वाला। 50 क्वेश्चन करते हैं। सी आस्क्ड मी वेयर आई, हाँ ये देखो फिर डिड आ गया है, वेयर आई हैड बॉट दैट, कहाँ से मैंने खरीदा।